नमस्कार साथियों, WTV के नारी कलम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं आपकी होस्ट, आपकी सखी कृतिका आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक और शख्सियत को लेकर जो हमें अपने कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं और कुछ बातें हमसे साझा करेंगे। आज की हमारी गेस्ट हैं श्रीमती निर्मल आर्या जी और हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही सरल शख्सियत हैं। तो आइए हम उन्हें अपने साथ अपनी स्क्रीन पर जोड़ते हैं। मैडम निर्मल आर्या जी। थैंक यू प्रीतिका जी, एंड मैम WTV के कार्यक्रम में, नारी कलम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपको जोड़ना। इतनी सरल आपका व्यक्तित्व है। साथियों, निर्मल जी का जन्म बागपत जिले में हुआ। आजकल वो पानीपत में रहते हैं और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनका जो एक काव्य संग्रह है वो भी प्रकाशित हुआ है, कौन हो तुम के नाम से। आप वो लेकर पढ़ भी सकते हैं। और आज मैम हमारे बीच में है, तो मैम मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से और WTV की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थैंक यू प्रीतिका, थैंक यू नारी कलम और थैंक यू सनीता जी, बहुत अच्छी शख्सियत है, उनसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे अवसर दिया अपने मंच पर। जी मैम, शुरू करने से पहले बस हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे लिखना शुरू किया, क्या ऐसा था जिसने आपको प्रेरित किया लिखने की तरफ। आपने बताया था जब हम बात कर रहे थे कि आपने 2014 से लिखना शुरू किया, तो क्या रहा उसके पीछे, क्या सफर रहा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, लिखना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लिखूंगी भी, मुझे ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि मैं लिख भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का तो शौक था लेकिन मैं कहानियां पढ़ती थी और कविताएं मुझे बिल्कुल फिजूल लगती थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों लोग कविताएं लिखते हैं, तो कभी मैंने सोचा नहीं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि अकेली थी, तो बच्चे जैसे बड़े हो गए, हॉस्टल चले गए, तो टाइम नहीं कटता था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कहानी लिखी जाए। तो मैं बहुत पता नहीं कितने सालों बाद मैंने कलम पकड़ी और कॉपी लेके बैठी, तो कुछ भी लिखा नहीं गया कहानी में, कुछ समझ ही ना आए कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो इसको और एक कविता पे कोशिश करती हूँ। तो बाय चांस एक कविता बन गई। तो अब मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ। तो मैंने सबको सुनाई, घर पे लोग बड़े खुश हुए सभी। फिर ऐसे करते करते ही फिर वो फेसबुक पे मैंने पोस्ट की। फेसबुक पे भी लोग से होता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया। तो ऐसे ही बस वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये अचानक जी, हम ऐसे एक प्रचलित सी बात है कि कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है उसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव भी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसका पॉजिटिव भी है। अगर उसे सही तरीके से यूज किया जाए तो वो एक वरदान की तरह है, और स्पेशली नए लिखने वालों के लिए, क्योंकि लोग जब तारीफ करते हैं या मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने लिखा है और हमारी पास अपनी नोटबुक में बंद है तो उसका हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या मोल है या अनमोल है। लेकिन जब हम उसे साझा करते हैं लोगों से, लोग हमें सिखाते भी हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं, अनडाउटेडली। जी, जब मैंने लिखना शुरू किया, फेसबुक पे पोस्ट करनी शुरू करी, तो काफी लोगों ने, जैसा कि सभी कहते हैं अच्छा है, लेकिन एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप अच्छा लिखती हैं, लेकिन अगर आप बहर में लिखना शुरू करेंगी तो आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं। अब मुझे पता नहीं था बहर क्या होती है, कि बहर में कविताएं बहर में भी लिखी जाती है। वैसे ऐसे लिख देते होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बहर होती है। और उन्होंने एक कविता लोग, एक ग्रुप है कविता लोग, उससे उन्होंने जोड़ा, ज्वाइन करवाया, और वहां से मैंने बहर सीखी। और ये सब फेसबुक की वजह से हुआ। मैं अगर लोग कहते हैं कि फेसबुक पे अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं फेसबुक की वजह से ही आज आपसे बात कर पा रही हूँ और यहाँ तक जो पहुंची हूँ तो उसी की वजह से पहुंची हूँ। तो इतना लोग ने प्रेरित किया लिखने के लिए। अच्छा, और बस मैं लिखती चली गई। अगर ये लोग ना होते, वाह वाह करने वाले कह लीजिए आप, जिनको लोग कहते हैं कि हर चीज पे ही वाह वाह करते रहते हैं, लेकिन मैं उनको कहती हूँ उनका होना भी बहुत जरूरी है।
बहुत अभी ये जरूरी है। है कि हम कैसा लिखते हैं, लेकिन उनकी जो प्रेरणा देने वाली एक वाहवाही होती है, उसके लिए मैं हमेशा ही थैंकफुल रहती हूँ कि उन्होंने जी मेरे हाथों में बिल्कुल लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम चलिए शुरू करते हैं, फिर आप सुनाइए आज हमारे दर्शकों के बीच आप क्या लेकर आए हैं अपने जी, आज विचारों से। मैंने आपके लिए नारी कलम के लिए 2 गीत चुने हैं और एक गजल। तो जी हाँ जी, एक शुरू गीत करते है हैं जो फिर। सभी लोग फरमाइश भी करते हैं उस गीत की, काफी अच्छा उनको लगता है जी और जी मैं जी वही गाना चाहती हूँ। तो हाँ जी मैम, काफी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक लंबा गीत है, तो मैं इसके 2 या 3 पैराग्राफ ही पढ़ूंगी क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है ना उस हिसाब से। जी तो जी 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 आप ठीक है, तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ तरन्नुम में। जी जी उसके घर के चौबारे से आंगन मेरा दिखता है, उसके घर के चौबारे से आंगन मेरा दिखता है, थामे कलम हाथ में पगला जाने क्या क्या लिखता है, जाने कोई पीर उसे है या लगती है बीमारी, या फिर किसी परीक्षा की वह करता रहता तैयारी, उसके चौबारे का दीपक रात रात भर जलता है, थामे कलम हाथ में पगला जाने क्या क्या लिखता है। क्या पैरा है? मंद मंद मुस्काता है वह छूकर अपने हृदय को, मंद मंद मुस्काता है वह छूकर अपने हृदय को, या तो प्रीत हुई है या फिर मिटा रहा है संशय को, पूरे पन्नों में पगले को चित्र किसी का दिखता है, थामे कलम हाथ में पगला जाने क्या क्या लिखता है। और इसका एक पैरा और पढ़ती हूँ जी। उसके आने की चाहत में दीपक रोज जलाती हूँ, उसके आने की चाहत में दीपक रोज जलाती हूँ, अपने घर के आंगन को मैं सपनों से महकाती हूँ, अपने घर के आंगन को मैं सपनों से महकाती हूँ, आधी खुली केवड़िया से तब छुप छुप वह भी तकता है, थामे कलम हाथ में पगला जाने क्या क्या लिखता है, उसके घर के चौबारे से आंगन मेरा दिखता है, थामे कलम हाथ में पगला जाने क्या क्या लिखता है। निर्मल मैम कमाल कर दिया आपने ना, इतना खूबसूरत मैंने बहुत बहुत दिनों में ये सुना है, उसके घर के चौबारे से आंगन मेरा दिखता है, मतलब दिल खुश हो गया सच में, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा।
और जैसे कि सुनीता मैम कह रहे थे आपके बारे में कि उनको सुनकर एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है, वाकई ही उनके शब्द एकदम सही थे। आपको तो सुन के एकदम अलग तरीके के सुकून, मैं तो आंखें बंद हो गई थी मेरी जब आप गा रहे थे ना। बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत धन्यवाद है अच्छा। आपकी। हाँ जी, बस अब जल्दी से अगला गीत सुना दीजिए हमारे को ना। अच्छा, मैं एक गजल और पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं जी, पढ़ूंगी तरन्नुम में नहीं। जी तो जी मतलब पढ़ रही हूँ, मतलब ऐसे है जी कि जी। कुछ रंगों ने अपनी दोस्त बना ली मैं, कुछ रंगों ने अपनी दोस्त बना ली मैं, खाक से बीनी और फलक पे डाली मैं, कुछ रंगों ने अपनी दोस्त बना ली मैं, खाक से बीनी और धनक पे डाली मैं, और भीड़ से डरकर घंटों यकजा रहती हूँ, भीड़ से डरकर घंटों यकजा रहती हूँ, तन्हाई में बिखरी रहने वाली मैं, वाह। तन्हाई में बिखरी रहने वाली मैं, और एक आंगन ने अपनी जेबें खाली कर, एक आंगन ने अपनी जेबें खाली कर, दूजे आंगन के कासे में डाली मैं, वाह। एक आंगन ने अपनी जेबें खाली कर, दूजे आंगन के कासे में डाली मैं, और जिसने मेरी मिट्टी को पामाल किया, पामाल यानी कि रोंदना, रोदना। और जिसने मेरी मिट्टी को पामाल किया, कहती रह गई उसको अपना माली मैं, जिसने मेरी मिट्टी को पामाल किया, कहती रह गई उसको अपना माली मैं, और भीड़ तो अपना चश्मा पहने उतरी थी, भीड़ तो अपना चश्मा पहने उतरी थी, उसको क्या था, उसको क्या था, पीली थी या काली मैं। और इसका आखिरी शेर है कि एक दिन आंख खुली और मैंने क्या देखा, एक दिन आंख खुली और मैंने क्या देखा, एक छत और कुछ दीवारों ने खाली में, एक दिन आंख खुली और मैंने क्या देखा, एक छत और कुछ दीवारों ने खाली में, कुछ रंगों ने अपनी दोस्त बना ली है, खाक से बीनी और धनक पे डाली। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आज तो आपने मजा आ गया, बिल्कुल अंदर तक ये शब्द जाके लग रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लिखते हो आप, बहुत ही अच्छा। थैंक तो यू, मैं बहुत सोच बहुत रही हूँ कि शुक्रिया। आपसे पहले आपको सुनने का मौका क्यों नहीं मिला, मतलब लेट हो गया ये। सुनीता जी का हमारे दर्शक धन्यवाद भी, बिल्कुल 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 मैम, उनका धन्यवाद है, उन्होंने हम सब महिलाओं को ये मंच प्रदान किया है। जी बिल्कुल, हम और सभी रचनाकारों के लिए बहुत अच्छा मंच है ये, आप सभी का बहुत बहुत इसमें वो है योगदान, बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी, तो अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं मैम फिर। हाँ जी, एक गीत और है, वो भी मैं गा के ही पढ़ना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बिल्कुल ताजा ही है, हालांकि जी मैं नज़्में बहुत कम लिख पाती हूँ, मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं अच्छी नज़्में लिखूं, लेकिन वो उतना हो नहीं पाता, वो गीत कुछ जी एक आध हो जाते हैं बीच में, तो वो जी। मैं पढ़ती हूँ। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, सभी महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, सब दिन उलझे सिरे संवारू, रोज करूं तुरपाई, सब दिन उलझे सिरे संवारू, रोज करूं तुरपाई, इस चुनरी की दर्जी तूने, इस चुनरी की दर्जी तूने, कच्ची करी सिलाई, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, ना मेरे जी की राजी पूछी, ना मेरी करी सुनवाई, ना मेरे जी की राजी पूछी, ना मेरी करी सुनवाई,
अपने घर की बेल बाबूला, अपने घर की बेल बाबूला, किस घर जाए लगाई। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी। तो इसका आखिरी बंद है। ना मेरी लाज ढके ये पूरी, ना मेरे सर पर आई, ना मेरी लाज ढके ये पूरी, ना मेरे सर पर आई। नादानी ने इस चुनरी में, नादानी ने इस चुनरी में अनगिन गांठ लगाई। मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी, मैं तो हारी रे, मैं तो हारी। मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने तो आज की शाम आनंदित कर दी। बहुत बहुत ही अच्छा, जितना सुंदर आपने लिखा है उतना सुंदर ही आपने उसको गाया है, बहुत अच्छा लगा। और समय की कमी बेशक है, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा है, और इसका मैं बात करूंगी, और हम इसका एक प्रोग्राम और शूट करेंगे, भाग दो निर्मल जी के साथ। हमें भी और हमारे दर्शकों को भी और भी आपसे सुनने हैं, गीत भी, नज़्में भी, कविताएं भी। बहुत अच्छा लगा मैम, इतनी सरलता से आप, जब आपका आदेश होगा मैं हाजिर होंगी। जी, बस हम यही आशा करते हैं कि आप हमारे नारी कलम से, WTV से जुड़े रहेंगे और हमारे दर्शकों को इसी तरह आनंदित करते रहेंगे। मुझे आशा है आज बहुत सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस आने वाले हैं कि एक कार्यक्रम और करा दीजिए, वाकई बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ और पूछना भी चाहूंगी कि जो नए लिखने वाले लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैं पढ़ती बहुत थी, लेकिन लिखने का वैसा शौक नहीं रहा, कुछ सालों से लिख रहे हैं, 5-7 सालों से लिखने लगे हैं। तो जो लोग इस तरह आप ही की तरह जो नए लिखने वाले लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे बस जो मैं दूसरों की रचनाएं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक चीज जो खलती है वो ये लगती है कि वो वाइट चक्कर में थोड़ा सा अपना स्तर बढ़ा नहीं पाते। तो वो शायद उनको ऐसा लगता है कि वाकई ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान ना दें, उनको एक प्रेरणा से समझे, लेकिन उसको एक रुकावट न समझे कि वहीं तक रुक जाए कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। तो अपना स्तर उठाते रहे, बनाते रहे, और ज्यादा और अच्छा ऐसा सोचते रहे और आगे बढ़ते रहे, बस लिखते रहे। जी, साथ ही मैम लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग लिखते हैं, लेकिन पढ़ने पे वो बस रहता है फटाफट लिखते चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं, लिखो कम और पढ़ो ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम हमें बड़ा अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों की भी तरफ से भी और WTV की तरफ से भी। मैं भी आपका, नारी कलम का, सुनीता जी का, प्रीतिका जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ। सब आनंद में रहे, खुश रहे, अपना ध्यान रखना। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपका मन भी मेरी तरह आज निर्मल जी की कविताएं, उनके नज्म, उनकी गजल सुनकर इसी तरह से प्रफुल्लित हो गया होगा जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ। आप भी आनंदित महसूस कर रहे होंगे। तो साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम खत्म होता है। जो भी सखियां, जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे स्क्रीन पर WTV का ईमेल ID भी और फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है उसका मकसद ही ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकें। तो आप अगर अपनी कविताओं, अपनी नज़में, अपनी लिखी हुई रचनाओं के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल से और फोन से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे। इसी के साथ आप अपनी सखी प्रतिका को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।